अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सियासत में टाइगर, मरियम नवाज को एहसास कार्ड मिलेगा, खिलाड़ियों की तैयारी क्या, कप्तान का मैसेज, इंक्वायरी मुकम्मल, झील के पड़ोसी खतरे में, और शाहीनों को नया धचका क्या। सबसे पहले बात बड़े खिताब की। हुक्मरानों सुन लो, अगर मेरी कमर दीवार से लगाई तो मैं टाइगर बनकर हमला कर सकता हूं। इमरान खान की हुकूमत को वार्निंग। बहावलपुर जलसे से खिताब में कहा, मेरी कौम का जमीर जाग चुका है, अब लोटों के दिन खत्म हो गए हैं। साबित करूंगा कि जरदारी माफिया के खिलाफ सिंध के अवाम भी मेरे साथ हैं। इमरान खान के शफाफ इंतखाबात का मुतालबा एक बार फिर दोहराया गया। कहा, सियासी इस्तेहकाम से मईशत आगे बढ़ेगी। आपको पैगाम देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर मैं कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। मैं अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं, उसने मेरी कौम को जगा दिया। जो मेरी जागी हुई कौम मुझे नजर आ रही है, लोटों के दिन खत्म हो गए। मुल्क की जो माइशत है वो सुकड़ रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं। मेरे पाकिस्तानी तैयार हो जाओ। इसका सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। जब हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया, क्योंकि हमने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया, हमने उससे लोगों के ऊपर कम बोझ डाला। 17 साल के बाद ये कौम हमारी माशत तरक्की कर रही थी। कोरोना के बावजूद जो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी वजह से मैंने पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत नीचे रखी। हमारे जमाने में तेल 103 से 115 डॉलर पे बिका आलमी मंडी में, और हमने पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर रखी। फजल रहमान की कीमत 145 रुपए लीटर रखी। हमारे दौर में बिजली 18 रुपए यूनिट, आज 36 रुपए यूनिट, टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, साजिश की कि बहुत महंगाई थी। आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो 4 महीने में हुई है। किस लिए आए थे? एनआरओ लेने के लिए, अपनी चोरी माफ करवाने के लिए। बावलपुर यहाँ तो एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है, 3.5 साल हुकूमत में बैठ के अयाशी करता है और फिर लोटे का मुंह उधर चला जाता है। मेरे से वादा करो कि आपने इस लोटे को किसी सूरत जीतने नहीं देना। तो पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपके पास आया हूँ, मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ हकीकी आजादी की तहरीक के लिए। बहावलपुर में इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन पर भरपूर गोलाबारी की। बोले कि मरियम कहती थी कि इसकी जगह कोई जायदाद नहीं, इसका नाम एहसास प्रोग्राम में डाल देना चाहिए, क्योंकि इस बेचारी के पास कुछ भी नहीं है। कहा कि इन 3 स्टूडेंट्स ने बैरूनी ताकतों से मिलकर हमारी कुव्वत गिराई और हुकूमत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी है। शहबाज शरीफ बूट देखते हैं, आला किस्म की पॉलिश करना शुरू कर देता है। मरियम बेचारी तो कह रही, मैं तो पाकिस्तान छोड़े दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है। सदके जाऊं, एहसास प्रोग्राम में डाल देता हूं मरियम को। बेचारी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बेचारी 2 वक्त तक खाना नहीं खा सकती। 3 स्टूडेंट्स ने पूरी मिलके, अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से मिलके इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत हराई। सबसे खौफनाक शक्ल और मुल्क की बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी एक ये। दूसरा, आपने देख ही लिया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को, जूते देखता पॉलिश शुरू कर देता है, और जिस तरह मैंने कहा बूट देखता तो खास पॉलिश शुरू कर देता, और बड़े बूटों की खास ऐसी चमकदार पॉलिश करता है कि शक्ल नजर आती है इसको उर्दू में। और तीसरा, डीजल का काम क्या है? इस्लाम को इस्तेमाल करो अपनी सियासत चमकाने के लिए और पैसा बनाने के लिए। शरीफ खानदान और दूसरा जरदारी खानदान, ये जो आज दोनों इकट्ठे हो गए हैं,
ये दोनों 3 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, मैं मांगने नहीं आया, मैं तो मजबूर हूँ। कहता है सारी कौम मेहनत करेगी। शहबाज शरीफ, सारी कौम तो मेहनत कर रही है, तुम चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हो। इकबाल स्टेडियम में खान के इस्तकबाल की तैयारियां पूरे जोरों शोर से जारी हैं। तवक्को की जा रही है कि आज होने वाले जलसे में शहरी बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। इस बारे में मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। फैसलाबाद में मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे GA तनवीर। तनवीर, बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, मैदान सजेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और कप्तान इमरान खान खिताब करेंगे फैसलाबादियों से। इकबाल स्टेडियम में वेन्यू जो फाइनल कर दिया गया और मेरे अकब पर जो है वो स्टेज तैयार किया जा रहा है जिसे खान कल अपने खिलाड़ियों से खिताब करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खिलाड़ियों की विकेट पर और इसके बिलमुकाबल लगा हुआ है स्टेज कप्तान का, जबकि बड़ी तादाद में रात के इस पहर भी जो है वो देखा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं रुख कर रहे हैं इकबाल स्टेडियम का। पहले ये वेन्यू NA 108 के अंदर जहाँ से उम्मीदवार भी हैं इमरान खान, वहाँ पर ये वेन्यू जो है पहाड़ी ग्राउंड में लगाया गया था। तमाम सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर वेन्यू चेंज किया गया और इकबाल स्टेडियम में आज जो है एक बड़ा भरपूर शानदार किस्म का आज जो है वो जलसा होने जा रहा है, जिसके हवाले से बहुत सी तवक्कुआत की जा रही हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, CCTV कैमरे जो हैं वो दाखिली खारजी रास्तों पर लगा दिए गए हैं और आज ये आने वाला वक्त बताएगा कि फैसलाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान। ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में कप्तान करने वाले हैं बड़ा ऐलान, आवाम को जलसे में भरपूर शिरकत की दावत दी है। वीडियो पैगाम में बोले कल इंशाल्लाह इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जलसा होगा, फैसलाबाद में आपके साथ गुफ्तगू होगी, आवाम जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत करें। इतवार को शाम को 5 बजे इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, इंशाल्लाह कल आपके साथ एक गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, जलसा होगा जिसमें पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की मैं आपसे बात करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर तरीके से शिरकत करें इस जलसे में और इंशाल्लाह जो बाकी बातचीत कल आपसे होगी। और इमरान खान ने सहाफियों के हक में भी आवाज उठाई। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा शहबाज गिल और जमील फारूकी पर तशद्दुद किया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हलीम आदिल एक केस से निकलते हैं, जरदारी दूसरे में डाल देता है। में इतना भी हक नहीं था कि हम पुरअमन एहतजाज कर सके। ऐसा जुल्म किया और उसके बाद मुसलसल कभी मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन, अच्छे नामवर क्रेडिबल वो सहाफी जिनकी इज्जत है माशरे में उनके ऊपर क्रैकडाउन। कभी इस तरह का जो खौफ जो शहबाज गिल से हुआ, जो उसके बाद वो जमील फारूकी वो एक नंगा करके लोगों को मारा गया, ऐसे कभी नहीं हुआ। जो ऑपोजिशन लीडर सिंध का ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख जो उस तरह उससे किया जा रहा है, वो एक केस से निकलता है दूसरे केस में जरदारी डाल देता है, क्योंकि ये मुजरिम है, जरदारी माफिया है, ये शरीफ खानदान माफिया है, ये तो डेमोक्रेट्स नहीं है। और इसके लिए मुझे अपनी वुकला बरादरी की जरूरत है। सिंध हलीम शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके अहले खाना और तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात देखिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट में। लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख मुसलसल पाबंदे सलासल। PTI रहनुमा हलीम आदिल के अहले खाना अजियत का शिकार, हुकाम बाला से इंसाफ का मुतालबा लिए एहतजाज करने लगे। हलीम आदिल शेख की साहबजादी कहती हैं उनके वालिद को झूठे मुकदमात में फंसाया गया, उन पर रात दिन बदतरीन तशद्दुद भी किया जाता है। हलीम आदिल शेख को अगवा किया जाता है, फिर बैग के बिलावर हाउस में सोचा जाता है अब बंदा हाथ में आ गया कौन सा केस बनाए। अगवा करने के बाद कभी 7 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे बाद कोई FIR आती है। PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद ना की तो शारे फैसल बंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम रुजू करेंगे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के तहत, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। हर लीगल फोरम पे भी जाएंगे, हम हर प्रोटेस्ट का इख्तियार भी रखते हैं और राइट भी रखते हैं। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारे लगाए, रिहाई और उनके खिलाफ मुकदमात के खात्मे का मुतालबा किया।
और पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज चैनल की आवाज को दबाने की कोशिश। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जब भी बोल पर नशर किया जाता है, मुल्क भर में बोल की नशरियात को बंद कर दिया जाता है और यह पाबंदी इमरान खान की तकरीर के खत्म होने तक जारी रहती है, जिसके बाद बोल की नशरियात को मरहलावार बहाल किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? आवाम सवाल का जवाब मांग रहे हैं। वोटेड हुकूमत पर बोल का खौफ। बोल पर जब भी कप्तान को नशर किया जाता है, मुल्क भर में बोल की नशरियात को बंद कर दिया जाता है। बोल ने जब दिखाना शुरू किया उसको बंद किया। कराची से खैबर तक बोल की नशरियात बंद हो जाती हैं। बहावलपुर, जलालपुर, पीरवाला, शिकारपुर और बेशतर मकामात अवाम बोल की नशरियात से महरूम हो जाते हैं। मटियारी जिला भर में बोल न्यूज मुकम्मल बंद कर दिया गया। सरगोदा में भी बोल न्यूज की नशरियात पर पाबंदी लगाई गई। इमरान खान की तकरीर के दौरान नया टेल केबल नेटवर्क पर बोल गायब कर दिया गया। फैसलाबाद में भी नया टेल केबल नेटवर्क पर बोल न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई। मुल्तान में PTCL स्ट्रूम फाइबर और नया टेल केबल नेटवर्क से बोल गायब हो गया। इमरान खान की तकरीर ख़त्म होते ही बहाली शुरू कर दी जाती है। ये पाबंदी कौन लगाता है, किसके कहने पर होती है? अवाम इन सवालों के जवाब चाहते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ या चेयरमैन PTI के बयानिए से डरने लगी? क्या लीगी सरकार साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर नशर कराना नहीं चाहती? क्या शहबाज हुकूमत को इमरान खान के विजन से मसला है? सवालात उठने लगे। हुकूमत की बोल न्यूज़ के साथ नाइंसाफ़ी, कप्तान की तकरीर दिखाना जुर्म बन गया। इमरान खान की तकरीर के दौरान बोल न्यूज़ 2 घंटे के लिए बंद किया जाता है। की नशरियात पर गैर एलानिया पाबंदी। इत्तेहादी हुकूमत को खान का बयानिया खटकने लगा। जिस चैनल ने उसको दिखाया बोल टेलीविजन, सारी कौम उधर देखना शुरू हो गई, उसकी रेटिंग ऊपर चली गई। घबराहट की शिकार हुकूमत खान की तकरीर के दौरान पाकिस्तान में बोल न्यूज की नशरियात बंद करने लगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क की नशरियात 2 घंटे के लिए बंद कर दी जाती हैं। हुकूमत ओछे हथकंडों के बावजूद बोल न्यूज की मकबूलियत कम न कर सके। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। टीवी पर बोल न मिला तो अवाम सोशल मीडिया पर आ गए। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर लाइव नशरियात देखने लगे। बहावलपुर में तहरीके इंसाफ के शो में बोल न्यूज जिंदाबाद के नारे। बोल अवाम के दिलों पर राज करने लगा। बोल से प्यार का ये आलम के नौजवान ने बोल न्यूज की VSNG वैन चूम ली। बोल न्यूज की मैनेजमेंट समी इब्राहिम और जमील फारूकी के लिए दुआएं दी। बोल न्यूज जिंदाबाद, बोल न्यूज जिंदाबाद, बोल न्यूज जिंदाबाद। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की सरबराही में अमरीकी वफ्द ने GHQ का दौरा किया। कमांडर सेंटकॉम ने आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बिलखुसूस अस्करी ताल्लुकात ज़ेर गौर आए। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की सरबराही में अमरीकी वफ्द का GHQ का दौरा। 1-on-1 कॉल के बाद वफूद की सतह पर मुलाकात। कमांडर सेंटकॉम की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात। अमरीकी वफ्द ने पाक फौज की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल एरिक ने जुमा 2 सितंबर को आर्मी चीफ से टेलीफोन पर रब्ता किया था और सैलाब से नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए अपनी एक टीम को पाकिस्तान भेजने का इंदिया दिया था। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए झील के पड़ोसी खतरे में। सैलाब की पैदाइश
और कहां कैसी सूरत हाल। बोल न्यूज हेडक्वार्टर, बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।